मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जाति पे। और मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा जो आलेखीय विधि से कैसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं या ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए दो पार्ट बनाया, इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि आप लोग देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब ये पार्ट नंबर थर्ड है, जिसमें कि आज अगर मैं आप लोग को इतने अच्छे से आलेखीय विधि सिखा दूंगा, उसके बाद जब आप लोग 3.1 के प्रश्नों को करेंगे तो आपको पूर्णतः अच्छे से समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट ये आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों को समझना, सारे कंसेप्टों को समझना बारीकी से यह बहुत ही आवश्यक होता है आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, तो आप लोग दो पार्ट देख ही चुके होंगे जो कैसे मैंने आप लोग को सिखाया बताया, और ये पार्ट थर्ड है। चलिए इसको सीखते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप लोग भी पानी पीना चाहते हैं तो आप लोग भी पी लीजिए। मैं आपको कुछ संपल का समय देता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे इस तरह से दो प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना रहेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले, सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन, नहीं फर्स्ट समीकरण, इसको सेकेंड समीकरण मान लेना है, ठीक है। लीजिएगा पानी, ठीक। अब देखिए, जब इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं तो हमें अपने मन में कुछ विचार करना होता है जो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और समस्या हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग को मैं बेसिक पे ले चलूँ और बताऊं, तो ये देखिए, तो समीकरण फर्स्ट से सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद क्या है, फर्स्ट में तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वाई हो जाएगा। एक्स बराबर थ्री माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मान सारणी बनाएंगे। यहाँ मान सारणी, यहाँ एक्स और यहाँ वाई लिख दिया। अब वाई का मान मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम जीरो लेंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। वाई का मान एक लेंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण टू से भी हम लोग मान सारणी प्राप्त करेंगे, जिसमें समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ट्वेल्व। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव वाई। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस फाइव वाई, अब बटे में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब यहाँ से मान सारणी निकालिए। मान सारणी मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, बहुत सारे तीन मान सारणी निकालते हैं, दो निकालते हैं। आप लोग को जितना इच्छा हो आप लोग उतना निकाल सकते हैं। तीन भी निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, चार भी निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वाई का मान अगर जीरो रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, वाई का मान जीरो रखिए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ट्वेल्व बचेगा, फिर दो से भाग देने पर सिक्स आ जाएगा। अगर y का मान दो रखिए, y का मान दो रखेंगे तो पाँच गुना दस, बारह में से दस जाएगा तो दो, दो में दस भाग देने पे एक आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं एक बार, y माइनस फाइव गुना y का मान दो रखें, बटे में दो है तो दो, x बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पाँच गुना दस, बारह माइनस दस बटे में दो, x बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बारह से दस गया तो मेरे प्यारे भाइयों दो हो जाएगा, दो बटे दो, दो से दो कट, यानी x का मान एक निकल गया। y बराबर दो रखने पे x का मान एक निकल गया, y बराबर दो रखने पे x का मान एक निकल गया। इसी तरह से हमें बनाना है और आप लोगों को समझाना है, आप लोग भी समझिए और आप लोग भी इसी तरह से अपने से प्यारे छोटे छोटे बच्चों, भाइयों को, बहनों को सिखाना है। आप लोगों को भी, आप लोग सीखते हैं तो उसको सिखाइए। आप लोग जितना सिखाइएगा दूसरे को, उससे आपका भी कंसेप्ट बढ़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे, बनाएंगे। यहाँ से हम स्केल की सहायता से नहीं बनाते, हम डायरेक्टली बनाते हैं फ्री हैंड से। आप लोग स्केल की सहायता से मेरे प्यारे भाइयों बनाइएगा, ठीक है, तो आपका सही से एग्जैक्टली राइट होगा, ठीक है। मेरा सा थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है। आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे और ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मान दोनों में क्या है, छः है, तो इसे थोड़ा सा एक बढ़ा करके ले लीजिएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों प्लस में ही है सारा मान, तो प्लस में ही लेते हैं, माइनस को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और यहाँ पे सात। अब देखिए हमें क्या सब दिया गया, थ्री और जीरो, एक्स में थ्री और वाई में जीरो, तो ये यहाँ ये आ जाएगा थ्री जीरो पे।
उसके बाद x में 2 y में 1, x में 2 y में 1, तो x में 2 y में 1 ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और 1। और ये अब मेरे प्यारे भाइयों यह इस तरह से लाइन खींचा चला जाएगा, ये इस तरह से जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से सीधे लाइन खींचा चला जाएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, आप लोग को सही से बनाना है इक्वल, ठीक है। ये इस तरह से सीधा खींचा चला जाएगा। और अब दूसरा का बात करते हैं, तो अब देखिए यहाँ से x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0, यहाँ पे आ गया 6 और 0। x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 y का मान 2, तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो यह जो होगा यह इस तरह से खींचा चला जाएगा, इस तरह से ऐसे ऐसे खींचा चला जाएगा, ठीक है। आप लोग सही से बनाइएगा स्केल की सहायता से, इसी तरह से आप लोगों का ये चलता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यह कौन सा समीकरण का ग्राफ है मेरे प्यारे भाइयों, तो यह है इसका, यानी 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। और ये कौन सा समीकरण का रेखा है, तो यह x प्लस वाई इक्वल टू 3 इसका है। अब यहाँ से देख सकते हैं यह इस पॉइंट पे कट किया, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो ये 1 और 2 था, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर में 2 निकल के आ जाएगा। तो x का मान 1 और y का मान 2 रखेंगे, तो आपका जो आंसर मेरे प्यारे भाइयों आप लोग समीकरण में भी रख के चेक कर सकते हैं, तो आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यही है ग्राफीय विधि, जो कि मैं अब आप लोग को चैप्टर के सारे प्रश्नों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो किसी ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, तो मैं आपको वहाँ पे भी सिखाऊंगा। फिलहाल एक प्रश्न लेके आपको सिखाया जो कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले एक समीकरण ऐसे करके मान के और इसको मान सारणी निकालना है दोनों का। मान सारणी निकालने के बाद अगर मान सारणी निकालने में आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो क्लास 9 की वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस तरह के प्रश्नों को बताया गया है मान रख करके बारी बारी से, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा 3.1 के प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगा, तो वहाँ पे आप लोग को मान सारणी यानी कि मान सारणी को कैसे निकालते हैं, कैसे मान रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, वो भी सिखाऊंगा अच्छे से। मेरे प्यारे भाइयों मुझे लगता है जो आप लोग को ये मान सारणी निकालना आता होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली मान रखते गया और निकालता गया। आप लोग को अगर नहीं आता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं ग्राफ ऐसे ही खींचेगा स्केल की सहायता से, अगर आप कॉपी पे खींचेगा तो आपको एक्जैक्टली राइट मिलेगा। चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और ये चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।